वंदे मातरम साथियों। ज्योमेट्री सेक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है, कुछ मुझे यूं लगेगा कि इनको और करवाऊं, तब वो एडवांस क्लासों में जाके हम उसको कैचअप कर लेंगे। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और गुणनखंड दोनों ही अच्छे हैं हर एक ट्रेड के अकॉर्डिंग। देखना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है द्वि मानी दो, ऐसा इक्वेशन जिसकी घात क्या हो दो, उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, बात करें अपन इसके स्टैंडर्ड रूप की, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और जहां ये कंडीशन होती है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मान लो ए 0 हो गया तो ये वाला जो टर्म्स है इसका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम या मैक्सिमम पावर 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, डैम श्योर होके मान के चलिएगा कि 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तो कुछ के भी देखना, मैं नोट करवा रहा हूं, काम की बातें जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला काम की बात यह है कि यदि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 ना हो, तो पहली बात मूलों का योग, मूलों का योग। अब आप बोलोगे सर ये मूल क्या होते हैं? मूल या फिर हल की बात करें तो ऐसा मान जिसको इस पे रखने पर 0 आ जाए, या फिर यूं कहूं जो इसे सेटिस्फाई संतुष्ट कर दे, उसे द्विघात समीकरण का मूल या फिर द्विघात समीकरण का हल या फिर यूं कहूं कि रूट बोलते हैं। मूलों का योग क्या होता है? दो मूल होंगे, पहले मूल को बोलेंगे अल्फा, दूसरे मूल को बोलेंगे बीटा। मूल यानी हल, मूल बोलो चाहे हल बोलो, बात एक ही है। अच्छा, द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे? 2। यहाँ जितनी पावर उतने ही हल। कितनी पावर है साहब? 2, तो इसके हल भी कितने होंगे? 2। पहले हल को बोलेंगे अल्फा, दूसरे हल को बोलेंगे बीटा। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? माइनस का b बटा a। सीधा सा याद रखो कि मूलों का योग होता है माइनस b बटा a, और जो मूलों का गुणनफल होता है जिसे आप बोल सकते हो क्या? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। मूलों का गुणा या फिर यूं कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये होगा जवानों c बटा a। किसी भाई को कोई दिक्कत? दोनों अपने नोट्स में शामिल कर लो कि मूलों का योग तो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है माइनस का b बटा a। मूलों का गुणनफल होता है क्या? c बटा a। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आपका मानक समीकरण है वो कैसे निकालते हैं? तो एक बहुत ही स्टार लगा के इस बात को नोट कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है। देखना, ये बनता है जवानों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तीनों बातें रफली नोट करने के बाद एक ही सुन लेते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं। देखना, मैं एक क्वेश्चन यूं दे रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक आपके पास इक्वेशन है जिसके मूलों का योगफल आपको दे रखा है, गुणा दे रखा है, आपको द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन करना है। तो मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको
आंसर देके चली जाएगी। पहली बात तो मूलों का योग, दूसरी बात मूलों का गुणनफल, तीसरी बात फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। देखना एक क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया आपको, क्या बेमशोर होके नोट कर लेना इस बात को कि गुणनखंड का हमारे एक क्वेश्चन आता है, हमारे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आता है, हमारे सरलीकरण का क्वेश्चन आता है, हमारे एलसीएम एचसीएफ का हर बार क्वेश्चन आता है। वो चैप्टर जो लगभग एवरग्रीन है, सदाबहार जिनको बोल सकते हैं। देखना आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये मान के चलिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर हर बार पूछा जाता है। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, एक द्विघात समीकरण बनाइए। आपको फॉर्मेशन करना है, आपको उसको बनाना है जिसके मूलों का योगफल क्या, जिसके सम ऑफ द रूट्स, जिसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपको दे रखा है जवानों। देखना क्वेश्चन खुद दे रहा है, मूलों का योगफल क्या है 4 और गुणनफल कितना है, क्वेश्चन खुद दे रखा है कि और गुणनफल है आपका भाई साहब 5। तो मैंने कहा कि मेरे पास गुणनफल भी है, मेरे पास योगफल भी है, मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये पड़ा आपके पास एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अपनी जगह मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है कि आपका मूलों का योगफल क्या है 4, तो इसकी जगह रख दो 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x है प्लस अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल। देखो योग का मतलब तो क्या अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब क्या अल्फा गुणा बीटा, सीधा सीधा। ये कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन। देखना बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, मैंने ऐसे बोल दिया आपको कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपकी बार मैंने यूं बोल दिया आपको कि देखना p का मान ज्ञात करना, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना। कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। समीकरण मैंने बोल दिया आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल आपको दे दिया क्या 6 और माइनस 1 है, 6 और माइनस 1 है, के मूल 6 और माइनस 1 है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल 6 और माइनस 1 है। तो भाई साहब p का मान है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको इक्वेशन में एक अननोन दे देगा और उसमें से एक उसकी वैल्यू पूछेगा, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। अब देखना आप लोग सर कि मूलों का योगफल ये होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है, और हमें तो इसमें कुछ यूं बोले कि हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम करें क्या। तो जवानों जब आपको ये दे दे क्या, 2 मूल दे दिए उसने, एक तो दे दिया 6 और एक दे दिया माइनस 1, तो आप ये बताओ ये इसकी कंपैरिजन इससे करो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह क्या है यहाँ, बी की जगह क्या है p, b की जगह p है। b कौन से सूत्र में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा है। तो ये कुछ न कुछ हमें देख के जाएगा, कैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा है। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का योग कितना होगा 6 और माइनस 1, 6 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1, ये कितना होगा साहब 5। इन दोनों का योग कितना होगा 5, एक है प्लस का 6, एक है माइनस का 1, इन दोनों का योग हुआ कितना, अरे बोलो कितना 5 बराबर माइनस का b। यहां देखो b की जगह क्या है p है ना।
अरे इसके कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर ए की जगह एक है, बी की जगह क्या माइनस का बी मतलब माइनस का पी, और एक कितना है एक। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करे तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है एक, बी की वैल्यू कितनी है पी, सी की वैल्यू कितनी है 6। किसी भाई को कोई दिक्कत, सी की वैल्यू -6, तो ये हो जाएगा माइनस का पी बटा ए की जगह एक। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, 5 को 1 से किया 5 बराबर क्या माइनस पी को 1 से किया तो माइनस का पी, इस साइड ये माइनस है इस साइड, अभी हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा पी। किसी को दिक्कत, वापस देख लो क्या कि आपके मैदान का दर्द यदि मैदान में ही खत्म हो जाए, यदि आप उसको घर पे लेके ना जाओ तो आपके लिए क्या हो, तो क्या होगा, वो आपका दर्द वहीं पे खत्म होना चाहिए। मैदान का दर्द मैदान में ही खत्म होना चाहिए। आज की क्लास आज ही समझ में आनी चाहिए। देखना हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, शॉर्टली रिवाइज करवा रहा हूं। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, द्वि यानी 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ मैक्सिमम पावर 2, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। आगे बात करूं तो देखना मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। मूलों का गुणनफल होता है क्या अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटा ए। मानक समीकरण निर्माण कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योग को x से गुणा कर दो, प्लस में मूलों का गुणा लिख दो बराबर 0 कर दो, आपके द्विघात समीकरण बन जाएगी। हमने जैसा कि इन क्वेश्चन में किया है। अब देखना आगे बात को बढ़ाता हूं और कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं। देखना बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटा ए। अच्छा, उसके बाद हमने कि निर्माण कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 कर दो, समीकरण बन जाएगी। उसके बाद हम बात करें, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखना क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं बजाय थ्योरी के। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने ऐसे बोल दिया 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि इसके मूल हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, के मूल हैं, के मूल होंगे। अब आपके लिए नई चीज, कैसे के मूल हैं। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने आपको वहां पे, क्या वास्तविक व समान। आप बोलोगे सर हमें ये बताया नहीं, अभी बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वास्तविक व समान। दूसरा है क्या, बी दे दिया मैंने वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। तीसरा दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, सी दे दिया जैसा कि मैंने आपको काल्पनिक एवं असमान, काल्पनिक व असमान, असमान। और डी दे दिया मैंने क्या, कि जानकारी अपर्याप्त है, जानकारी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कैसे करोगे साहब, आप मुझे ये बताओ कि मूलों की प्रवृत्ति मतलब इनकी नेचर, इनकी आदत, ये कैसे होंगे। इसको जानने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी क्या, के भी काम की बात। देखना मैं ऐसे बोल दूं कि आपके पास पड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक चीज बता दूं, एक चीज होती है विवेक, जिसे बोलते हैं क्या विवेचक या फिर बोलते हैं विविक्त कर।
एक चीज देखना जिसको बोलते हैं विवेचक, या फिर यूं बोल दूं क्या, विविक्त कर। क्या होता है साहब? विवेचक या फिर विविक्त कर क्या होता है? विवेचक या विविक्त कर क्या होता है? ये होता है जवानों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास समीकरण हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है उसे आप बोलोगे क्या? उसे आप बोलोगे विवेचक, या फिर उसे आप बोलोगे क्या? विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे आप विवेचक बोल सकते हो, इसे आप विविक्त कर बोल सकते हो। देखो नया कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको देखो ये मान आपने निकाल लिया, आपने विवेचक या विविक्त कर निकाल लिया। उसके बाद की 3 बातें हैं, 3 बातें देखना। केस फर्स्ट नोट कर लेना, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूल हैं, और ये कि ये ऑप्शन मिलते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे वो धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका क्या हो? 0 से बड़ा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपके पास क्या? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका 0 के बराबर हो। एक तो 0 से बड़ा, एक 0 के बराबर। तीसरी कंडीशन है आपके पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो छोटा हो किससे? 0 से। तीनों कंडीशन में आपके पास जो मूलों की प्रवृत्ति आएगी उनको आप अपने नोट्स में शामिल कर लो। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से अच्छा कॉन्सेप्ट एक ये भी है। देखना, यदि वापस बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो समीकरण होता है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकालोगे आप, उसे आप विवेचक बोल सकते हो, उसे आप विविक्त कर बोल सकते हो। और इससे आप मूलों की क्या निकालोगे? प्रवृत्ति, मूलों की नेचर, मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की आदत, रूट्स कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर समान होंगे, असमान होंगे, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो मूलों के प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। यदि 0 से बड़ा हो तो धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? मूल होंगे वो धनात्मक होंगे, क्या होंगे? धनात्मक होंगे। और वास्तविक धनात्मक, या फिर यूं कह दूं कि वास्तविक, धनात्मक मतलब वास्तविक, या फिर धनात्मक वास्तविक वे क्या होंगे? असमान। धनात्मक वास्तविक वे असमान। बोलो किसी भाई को कोई दिक्कत कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जो होता है उसे विवेचक या विविक्त कर बोलते हैं। यदि ये 0 से बड़ा हो तो धनात्मक व असमान होंगे, यदि आपका 0 के बराबर हो तो धनात्मक वास्तविक व असमान की जगह क्या होगा? समान। देखो धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, परंतु असमान नहीं, अब की बार क्या होंगे? समान। किसी को दिक्कत? यदि 0 से छोटा हो तो काल्पनिक होंगे, असमान होंगे, संयुग्मी होंगे। देखना मैं बोल रहा हूं क्या कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक जिसे इमेजिनरी आप बोलते हो, काल्पनिक होंगे। दूसरी बात क्या? असमान होंगे। दोनों ही मूल क्या होंगे? असमान, अलग अलग, काल्पनिक, असमान, और क्या होंगे? संयुग्मी। आप बोलोगे सर ये संयुग्मी क्या है? संयुग्मी का मतलब होता है एक चीज जैसे 3 प्लस अंडरूट 2 हो तो दूसरा क्या होगा? 3 माइनस अंडरूट 2। जैसे 3 प्लस अंडरूट 2 है, इसका संयुग्मी कैसे निकालोगे? 3 माइनस अंडरूट 2। बोलो बात समझ में आई क्या? और 3 माइनस अंडरूट 2 का संयुग्मी 3 प्लस अंडरूट 2, एक दूसरे के उल्टे। इसे बोलते हैं विवेचक या विविक्त कर से मूलों की प्रवृत्ति निकालना। देखना आपके पास समीकरण है ये, इसकी कंपैरिजन कराओ। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। एक की जगह है कितना? 5, बी की जगह कितना है? माइनस का 4, और सी की जगह कितना है? 9। किसी को दिक्कत?
ए है 5, बी है -4, सी है 9। हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना 5, सी की जगह कितना आपका 9। साहब निकालो, देखिए क्या होगा। -4 का स्क्वायर मतलब 16। अरे -4 का स्क्वायर बोलो या +4 का स्क्वायर बोलो, -4 को -4 से गुणा करोगे तो भी 16, +4 को +4 से गुणा करोगे तो भी 16। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हम छोटे से बड़े होंगे, हम छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करके आगे बढ़ेंगे। देखना ये होगा -4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 को 4 से किया 20, 20 को 9 से किया तो 180, जिसे आप बोल सकते हो क्या 180। अब देखना ये तो चीज है प्लस की, छोटी चीज प्लस की, बड़ी चीज माइनस की। आंसर किस में आएगा? अरे बोलो आंसर किस में आएगा? माइनस का 180 में से 16 यदि आप ऐड करते हो तो आएगा माइनस का 164। क्या आएगा? माइनस का 164। साहब माइनस की चीज जीरो से बड़ी होती है या छोटी है? आप बताओ कि माइनस के 164 हैं वो जीरो से क्या होंगे? अरे छोटा, जीरो से जो छोटा है उसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक, असमान व संयुग्मी। ऐसा ऑप्शन है क्या? ये पढ़ा, काल्पनिक व असमान। आपका ऑप्शन सी राइट चला गया। वापस बता दूं कि क्वेश्चन आता है मूलों की प्रवृत्ति जांच करना, जिसे आप विवेचक या विविक्त कर से निकालते हो। जो होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा गेम है। यदि ये भैया जीरो से बड़ा हो गया, ये मेरा भाई जीरो के बराबर हो गया और ये विवेचक भाई साहब जीरो से छोटे हो गए, तो तीनों ही जगह अपने यूं कहूं कि अपने रूप चेंज कर लेते हैं। कैसे? ये भाई साहब जीरो से बड़े होते हैं तब तो कहते हैं मैं धनात्मक हूं, मैं वास्तविक हूं, मैं असमान हूं। जीरो के बराबर होते ही क्या कहते हैं कि धनात्मक व वास्तविक तो हूं, लेकिन अब की बार असमान नहीं, समान हूं। और ये भैया जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा होते ही कहेगा गरीब बन जाएगा कि मैं काल्पनिक हूं, मैं असमान हूं, मैं संयुग्मी हूं। जीरो से बड़ा होता है तब तो क्या कहता है? धनात्मक हूं, वास्तविक हूं, असमान हूं। जीरो से बड़ा होता पावर होती है इसके पास, क्या बोलता है? धनात्मक हूं, वास्तविक हूं, असमान हूं। और जैसे जीरो के बराबर होता है तब बोलता है धनात्मक और वास्तविक तो हूं, अब की बार समान हूं। यदि जीरो से छोटा हो तब क्या बोलता है? बहुत गरीब बन जाता है, काल्पनिक हूं, असमान हूं, संयुग्मी हूं। अब कोई नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से। तीन, अच्छा संयुग्मी का मतलब यदि एक चीज 3 + √2 हो तो दूसरी चीज होगी 3 - √2। ये मैदान का दर्द मैदान में ही खत्म। आगे बात करते हैं। देखना हम बात कर रहे हैं किसकी? द्विघात समीकरण, इसे बोल सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखना, मान ज्ञात कीजिए वाले जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन है k का मान, वह मान ज्ञात करो, k का वह मान ज्ञात करो, k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जिसके लिए समीकरण क्या? आप समीकरण देखना, समीकरण दी गई आपको 9x² प्लस का kx प्लस का 1, 9x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व समान हो, के मूल वास्तविक व के मूल वास्तविक व क्या हो? समान हो। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा के भी अभी हम पढ़ गए हैं कि मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने का एक ही सूत्र है। ए दे रहा हूं मैं प्लस का 6, बी दे रहा हूं मैं आपको माइनस का 6, सी दे रहा हूं मैं दोनों, और डी दे रहा हूं आपको वहां पे 5। देखना कि b² माइनस का 4ac है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विवेचक या फिर बोलते हैं क्या? विविक्त कर।
क्या बोलते हैं इसे, विवेचक। और ये विवेचक क्या करता है, यदि ये तीन कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, अरे क्या हो, छोटा हो 0 से, बड़ा होता है, तब ये क्या कहता है, यूं कहूं कि प्राउड करता है कि मैं धनात्मक हूं, मैं वास्तविक हूं और मैं समान भी नहीं हूं। मतलब धनात्मक भी बोलता है जिसको आप वास्तविक बोलते हो, और ये क्या बोलता है, मैं असमान हूं, बड़ा है जो क्या बोलता है, मैं इसके बराबर नहीं हूं। जैसे ही ये बराबर की कंडीशन में आता है तब क्या बोलता है कि धनात्मक और वास्तविक तो हूं ही, साथ में मैं क्या हूं, अब मैं समान भी हूं। असमान की जगह वर्ड चेंज हो गया समान। और जैसे ही ये 0 से छोटा होता है तो पूरा ही क्या बन जाता है, गरीब बन जाता है कि मैं काल्पनिक भी हूं, मैं असमान भी हूं और मैं क्या हूं, असमान भी हूं और मैं संयुग्मी भी हूं। तीनों केस किसके, आपके विवेचक भाई के। विवेचक क्या कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको जो इक्वेशन दी गई हो उसमें यहां देखना, कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो ए की जगह क्या आ रहा है भाई साहब 9, बी की जगह क्या आ रहा है आपका, वहां पे बी की जगह आ रहा है के, और सी की जगह क्या आ रहा है, सी की जगह आ रहा है आपका 1। आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac रखो, देखे बी का मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह, ए का मतलब 9, सी का मतलब 1, तो ये क्या हुआ के स्क्वायर माइनस का 36। अब ये क्या बोल रहा है, इसके मूल वास्तविक व क्या है, समान। वास्तविक व समान कहाँ है, ये रहा। जैसे ही ये 0 होता है तब बोलता है क्या, 0 होने पे बोलता है ना, तो इसको बराबर कर दो 0 के। किसी को दिक्कत, यहाँ माइनस के 36 है, उस साइड जाएंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर माइनस का था, इस साइड गया तो प्लस का। अभी इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडरूट, और अंडरूट 36 का मान होता है प्लस और माइनस दोनों 6। सुन लेना इस बात को, प्लस का 6 भी आपका और माइनस का 6 भी, क्योंकि प्लस का 6 का स्क्वायर करते हो तब भी 36 आता है, माइनस का 6 का स्क्वायर करते हो तब भी 36 आता है। तो यहाँ देखना बहुत ही कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन है, प्लस का 6 पड़ा, माइनस का 6 पड़ा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, जिसमें आपको क्या लिखना है, दोनों। विवेचक का क्वेश्चन आपको अननोन, यूं कहूं कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि के का वे मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। 3 कंडीशन है कि विवेचक यदि 0 से बड़ा होता है तब कहता है मैं वास्तविक हूं, असमान हूं, जैसे ही 0 होता है कहता है मैं वास्तविक और समान हूं, और जैसे ही 0 से छोटा होता है क्या बोलता है कि मैं काल्पनिक, असमान और संयुग्मी तीनों ही हूं। जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे अपना यूं कहूं कि लेवल गिरता है, पहले असमान, समान, फिर क्या आ जाता है वापस काल्पनिक पे। खैर आगे देखना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन है क्या, मैंने ऐसे बोल दिया कि द्विघात समीकरण है आपके पास, जैसे बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का आपके पास है क्या 5x प्लस 0, समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 0। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 0 बराबर क्या, या फिर यूं कहूं कि इसको ही मैंने बराबर बोल दिया क्या, एक्स स्क्वायर, वापस देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है आपका वहां पे क्या 25, बी है आपका क्या 24, सी है आपका क्या 12 और डी है आपका क्या कोई नहीं।
देखना जैसे हमने विवेचक किया, विविक्तर से क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप से इसके भी 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, एक साथ के भी लेते हैं। देखना आपको पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पूछ सकता है क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आपको पूछ सकता है क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, आपको पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें क्वेश्चन कैसे कैसे, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ आपको इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है और कैसे फाइंड आउट करना है। देखना मैंने बोल दिया जैसे आपको कि यहाँ के भी नोट कर लो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, मुझे पहले ये बता दो। ये होता है जवानों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ टर्म्स ही तो चेंज हुए हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो साहब ये पड़ा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, हमें इतना ही चाहिए। तो इस वाले को इधर भेज दो, कैसे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वापस सोच लो कि पूछेगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप जानते क्या हो कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। मैंने इसको इस फॉर्म में रखा, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा रख के सोल्व किया तो मुझे ये मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें ये इतना ही चाहिए, तो इसको क्या कर दो, इधर से ट्रांसफर, स्थानांतरण जिसे बोल सकते हो कि ये हमें चाहिए नहीं तो इसको इधर भेज दिया। ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब देख लो हमें अल्फा प्लस बीटा का पता होता है, क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है साहब माइनस का b बटा a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a। यानी मूलों का योग तो होता है माइनस का b बटा a, मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। आपके पास इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करो एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, a की जगह तो क्या है 1, b की जगह कितना है माइनस का 5 और c की जगह क्या है कुछ भी नहीं मतलब 0। a की जगह 1, b की जगह माइनस के 5 और c की जगह 0। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b बटा a। देखना क्या कि माइनस का और फिर वापस b मतलब माइनस के 5 बटा a मतलब 1। तो ये क्या हो गया, देखो मैं इधर देखना अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, माइनस अपनी जगह, फिर b खुद क्या है माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5 और नीचे कुछ भी नहीं है मतलब a है, 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, 5 बटा 1 मतलब 5। ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा कितना है c बटा a, c मतलब 0, a मतलब 1, 0 बटा 1 मतलब 0। एक बात देखना कि 0 बटा 1 तो होता है 0, जबकि 1 बटा 0 क्या होता है इन्फिनिटी। ये नोट कर लेना, छोटी सी के भी है कि 0 बटा 1 तो 0 ही होता है, परंतु 1 बटा 0 क्या होता है इन्फिनिटी, जिसे आप अनंत बोलते हो, अपरिमित बोलते हो।